हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमीन पटेल एंड आई वेलकम यू टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो जहाँ पर आज हम सीखने वाले डीमेट अकाउंट कैसे यूज़ करें। बेसिकली मैं ज़ीरोधा का एग्जांपल लेने वाला हूँ। क्योंकि ज़ीरोधा यूज़ करने में एकदम सिंपल है, उसका इंटरफेस एकदम सिंपल है, इसलिए हम ज़ीरोधा लेने वाले हैं। क्योंकि बिगिनर में सबसे सिंपल एक्चुअली ज़ीरोधा है और सबसे फास्ट है। तो कई लोगों को पता नहीं होगा एएमओ क्या है, मार्केट डेप्थ क्या है, तो वो सब चीज़ें बिगिनर को बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब समझनी चाहिए। भले यूज़ करें ना करें, लेकिन समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आई चैलेंज यू, आप अगर शांति से बैठकर पूरे फोकस के साथ ये वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। इसको एकदम बेसिक वीडियो तो मत समझना, क्योंकि इसमें जितना कंटेंट है वो मैं कैसे यूज़ करता हूँ और बाकी सभी लोग भी कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आ गए ज़ीरोधा पे। तो सबसे पहले हमें ये पूरा इंटरफेस दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड, फिर ऑर्डर्स, फिर होल्डिंग्स, फिर पोजीशन, फंड्स, एप्स। एप्स हमारे कोई काम का नहीं है, वो तो उसकी जो डैशबोर्ड में वो पूरा इतना दिखाता है कि भाई इक्विटी कितनी है, ओपनिंग बैलेंस, ये वो सब है। फिर आता है ऑर्डर्स, होल्डिंग, पोजीशन, फंड। फंड्स में आपके फंड्स दिखा रहा है, ठीक है। पोजीशन, होल्डिंग, ऑर्डर की बात थोड़ी देर में हम करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी ये जो चीज ये देख रहे हो, ये हर डिमेट में होगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरे वॉच लिस्ट है, देख रहे हो। तो आप अपना वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि टाटा मोटर्स आपने ऐड कर दिया, क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा। फिर रिलायंस करना है आपको, रिलायंस पर लिख के क्लिक करो, आ जाएगा। फिर बैंक निफ्टी करना है आपको, देखो बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स, ये फ्यूचर्स है। फिर ये सारे ऑप्शंस है। अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो इसी महीने की एक्सपायरी में आप लोगों को करना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े ज्यादा होगी लिक्विडिटी। आपको यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर ये बॉक्स है बी डास्क, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलो ये आ गया। फिर आते हैं यहाँ पोजीशंस पे। देखो यहाँ पर बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको टाटा मोटर्स लेने बाय करना है, आपने ऑर्डर किया, तो यहाँ पोजीशन आपकी चलने लगेगी। फिर आती है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स कब आएगा? जब आपने कोई शेयर लिए, वो इन्वेस्ट करके रखे बहुत दिनों के लिए, तो वो पूरी आएंगी होल्डिंग्स में। फिर ऑर्डर्स आएगा, जैसे कि ये आपने ऑर्डर मार्केट लिमिट पे डाला है या मार्केट पे डाला, आपके एग्जीक्यूट हो गया, तो ऑर्डर्स में आएगा यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ 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 है या नहीं, या पेंडिंग है। वो भी बात करेंगे हम इसके, ये पूरे बॉक्स के बारे में भी हम बात करने वाले। ओके, ठीक है। तो ये सिंपल था। पोजीशंस में आपने जो भी लिया होगा वो प्लस माइनस हो रहा होगा, वो पोजीशंस में आएगा। होल्डिंग्स में आपकी इन्वेस्टमेंट आएंगी, इन शॉर्ट। ऑर्डर्स में आपने कितने ऑर्डर्स किए एक दिन में, या एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर, नहीं हुआ, पेंडिंग है, वो सब इसमें आएगा। डैशबोर्ड में आपका पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, अभी ऑर्डर्स में जाते हैं। तो देखो ऑर्डर्स, जीटीटी, बास्केट, एसआईपी, अलर्ट्स, आईपीओ, ऑक्शन। तो देखो मैं सिंपल बिगिनर के लिए, ये ऑक्शन कोई काम का नहीं है। आईपीओ तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, तो इसको भी हम छोड़ना है। अलर्ट्स को भी छोड़ देना है, ये कोई काम की नहीं है अलर्ट्स। ये एसआईपी, एसआईपी भी म्यूचुअल फंड, ये भी आपके काम का नहीं है। हमारे काम का ये ऑर्डर्स और बास्केट, ये दो चीज है, ठीक है। जीटीडीपी अपना कोई काम का नहीं। मेन ऑर्डर्स और बास्केट से वो हम खास देखने वाले। ऑर्डर्स में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें आएगा आपने जो भी ऑर्डर किया हुआ है वो एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ। अभी बास्केट में आएंगे, तो ऑप्शन जिसको सेल करना है या बहुत सारी क्वांटिटी में करना है, उसके लिए बास्केट काम का है। बास्केट हम थोड़ी देर देर में डिटेल में हम चर्चा करने वाले। अभी सीधे आ जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको टाटा मोटर्स बाय करनी है,
तो सिंपल यहाँ पर बाय लिखा हुआ है वो दबाएंगे। अभी देखो इसमें कितने सारे ऑप्शन है, रेगुलर, कवर, एएमओ, आइसबर्ग, फिर यहाँ पर दो इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, यहाँ पर क्वांटिटी का है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, मार्केट लिमिट, यहाँ पर एसएल, एसएलएम। तो ये जीटीडी है, स्टॉप लॉस परसेंट, टारगेट परसेंटेज, ये इसको छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं। यहाँ पर मोर ऑप्शन है, ये भी आपके कुछ भी काम का नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए चीजों को। ठीक है, इसको छोड़ो। यहाँ पर पूरी ऊपर डिटेल आ रही है, बीएससी में कितने का है, एनएससी में कितने का है, वो पूरी डिटेल आ रही है। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में आते हैं। अगर मेरे को टाटा मोटर्स बाय करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, ये बाय पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म, CNC लॉन्ग टर्म किसके लिए, जो आज के आज हमें नहीं बेचना, या तो आपको इन्वेस्ट करना है या कल परसों, मतलब आज नहीं बेचना है आप लोगों को, तो उसके लिए यूज होता है लॉन्ग टर्म। CNC लिखा है देखो, कैश एंड कैरी, लॉन्ग टर्म के लिए ये काम में आता है, वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। इंट्राडे में आएगा, देखो इंट्राडे में MIS लिखा है, उसको मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। भी इंट्राडे में हम आएंगे तो इंट्राडे का बेसिकली मतलब होता है कि जो दिन हमने लिया उसी दिन हमें बेच देना है। अभी देखो यहाँ पर जब इंट्राडे पे हमें अभी एक काम करो, देखो लॉन्ग टर्म में एक क्वांटिटी हमें बाय करने के लिए कितने रुपए मांग रहा है, जो यहाँ पर है वो सेम 615 रुपए। ठीक है, जैसे ही हम इंट्राडे पर क्लिक करते हैं, आप देखना, हाँ अभी कितने रुपीस मांग रहे हैं, 123। यहाँ पर देख रहे हो साइड में लिखा हुआ है 5x, और उस पर जाओगे तो यहाँ लेवरेज लिखा हुआ है, मतलब 5 टाइम्स आपको सस्ते में वो इंट्राडे के लिए दे रहे हैं, मतलब आज के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है तो वो नहीं देंगे, वो तो ये जो मेन भाव है वही देंगे, लेकिन इंट्राडे आपको करना है तो 5% लैंग्वेज, अरे सॉरी, लेवरेज देंगे। ठीक है, समझ गए, ओके। अगर ओके, फिर आते हैं मार्केट और लिमिट पे। अभी मार्केट और लिमिट क्या है, देखो हम टाटा मोटर्स के चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर अभी दिख रहा है 613। अभी थोड़ा हमें डिटेल में जाना होगा मार्केट डेप्थ के ऊपर। तो सिंपल यहाँ देखो, यहाँ बाय है, यहाँ सेल है, और ये थोड़ा कुछ है, देख रहे हो, ये मार्केट डेप्थ। जब इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर कुछ ब्लू ब्लू और रेड रेड लिया लिखा हुआ आ रहा है। अभी 0 0 है क्योंकि मार्केट अभी बंद है। देखो ये कभी भी सेम नहीं रहेगा, यहाँ पर बिड और यहाँ पर आस्क होगी। बिड का मतलब यहाँ ये बायर्स का है, अगर मुझे बाय करना है अभी 615 रुपए पे, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर 615.80 या 615, जो भी प्राइस पर मुझे बाय करना है। यहाँ सेलर्स आएंगे, उसको बोलते हैं आस्क। वो आस्क कर रहे हैं कि मुझे 615 नहीं, मेरे को 617 में बेचना है, 18 में, 19, 20 ऐसा होगा, 618, 619, 620 ऐसा होगा। हमेशा ऐसा होता है, बायर्स को सस्ते में खरीदना है, यहाँ बिड ऑलवेज सस्ती होगी, यहाँ पर ऑलवेज महंगा होगा, सेलर्स को और महंगे में बेचना है। और यहाँ पर जो पोजीशंस में आएगी या चार्ट आप देखोगे, ये तब तक नहीं हिलेगा, सॉरी रिलायंस, ओके ओके, टाटा मोटर्स हिलेगी, तब तक नहीं हिलेगा जब तक ये इसने जैसे कि बोला मुझे 615 पे लेना है, और इसने भी बोल दिया कि भाई मुझे 615 पे ही बेचना है, तो ये दोनों मैच हुए। जब मैच हो गए तभी इसकी प्राइस यहाँ 615 होगी, तभी एक चार्ट मूवमेंट करेगा। अगर कोई बायर सेलर्स का कोई मैच नहीं होगा तब तक वो चार्ट वैसे की वैसे ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके, तो हम आते हैं यहाँ पर जो बाय पर था। हम्म, ओके, तो इंट्राडे में आए हम 123 पे, सॉरी, 123 दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन आप
आपको भी एसएल और टारगेट अभी सोचना होगा, तो यही प्राइस पर देखना होगा, 615, 617। अगर आपका ये 620 है तो ये प्राइस पर देखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ अपनी 5x लेवरेज करके बाय करने की वो है। ठीक है, अभी आते हैं हम लिमिट पे। मार्केट और लिमिट दो चीज है। मार्केट मतलब जो यहाँ पर, जैसे कि सेलर्स आपको बाय करना है, यहाँ पर सेलर्स बोल रहा है कि भाई भले यहाँ 613 रुपये चल रहा है, प्राइस 613 रुपये चल रही है, लेकिन मार्केट पे जाके आप बाय ऑर्डर इनिशिएट करोगे और यहाँ पर सबसे सस्ता वो बोल रहा है कि मेरे को 618 में बेचना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर 618 पे लगेगा। आप भले ही यहाँ पर 615 हो, लेकिन यहाँ पर 618 होगा, तो आपका एग्जीक्यूट होगा 618 पे ऑर्डर। ठीक है, समझ गए। फिर अगर लिमिट में आएंगे हम, यहाँ पर आपने लिख दिया 615 भी, भले ही यहाँ 618 हो, 17 हो, 13 हो, सॉरी 15 से ऊपर जितने भी हो, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप बाय पर क्लिक करोगे फिर भी, क्योंकि आपने लिमिट डाल दी कि मुझे 615 पे ही खरीदना है, उससे ज्यादा या कम मुझे नहीं खरीदना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर्सनली अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हो तो मैं मानूं तब तक आपको मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करना चाहिए। उसका एक कारण है, क्योंकि जब आप मार्केट ऑर्डर डालोगे वो 10-20 पैसे ही ज्यादा होगा, वो मतलब 2-3-4 रुपए ज्यादा नहीं होगा, वो सिर्फ 10-20 पैसे ही ऊपर नीचे होगा। तब जब मार्केट ऑर्डर डालोगे तो आपको 20 पैसे महंगे मिलेगा। अभी आप बोलोगे क्यों ये महंगा खरीदने को कह रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जब आप लिमिट ऑर्डर पे डालोगे और यहाँ पर 600, आपने 615 बोला, लेकिन यहाँ पर बीड आस्क में सेलर्स ने 15.5 रखा था, और यहाँ भी एक बायर था 615.50 में, तो इन दोनों का मैच हो जाएगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और वो 615.50 पैसे पे चला जाएगा, तो आपका तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। फिर अब बैक आए, आप डालोगे कि चलो 615 पॉइंट मुझे 80 में लेना है, कोई बात नहीं थोड़ा महंगा लेना है। जब आप वो एग्जीक्यूट करने जाओगे तो यहाँ पर वापस से हो जाएगा भाई 616 रुपये, और यहाँ पर भी 616 में कोई रेडी हो जाएगा लेने के लिए, तो उन दोनों का मैच हो जाएगा, तो वो वापस बढ़ जाएंगी 616 पे। तो ऐसे आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते। अगर इंट्राडे करना है 10-20 पैसे में कोई अपना नहीं जाएगा, वो आप मार्केट ऑर्डर पे लगा सकते हो। ये लिमिट ऑर्डर कौन किसको लगाना चाहिए, जिसको मतलब 10-20-50 लाख 1 करोड़ का शेयर्स लेने हैं, उसको लिमिट ऑर्डर पर जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर यहाँ पर होगा 616, 17, 18, 19, 20, तो उसको बहुत ही महंगा पड़ेगा। जिसको 1 करोड़ के शेयर्स लेने हैं, तो उसके लिए लिमिट में अच्छा होगा कि 615 डाला, 615 पे ही जिसको बेचना हो उसकी क्वांटिटी उस पे आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। मार्केट में यहाँ पर जो चल रहा है उस पे ही एग्जीक्यूट होगे, और लिमिट पे आपने जो यहाँ सेट किया उस पर अगर कोई सेलर रेडी हुआ तो आपका उसमें रेडी होगा। ठीक है, समझ गए। ओके, फिर आते एसएल पर। आपने ऑर्डर कर दिया ना, फिर ऐसा रेड हो जाएगा आपको, मतलब आपने बाय कर लिया, आपकी पोजीशंस में आ गए। अगर आपको भी एसएल लगाना है ना, तो वहां पोजीशंस में जाके ये सेल वाला दबाना पड़ेगा, या कुछ भी, या वो यहाँ पर एग्जिट का आएगा, वो दबाना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा खुलेगा, ओपन होगा आप में। आपको एसएल एसएल और एसएल एम में कौन सा लगा है, आपको एसएल ही लगाना है, एसएल एम नहीं लगाना है। एसएल एम में क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल एट मार्केट प्राइस विथ स्टॉप लॉस। अगर आपने 615 का स्टॉप लॉस रखा है, ये ट्रिगर प्राइस है, देखना 615 पे रखा है, वो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा।
और वो सोचने लगेगा कभी मुझे बेचना है। अगर यहाँ पर कोई बायर 613 लिखा होगा तो वो आपका 613 में काटेगा, 615 पे नहीं काटेगा। और एसएल में आपको वही फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने यहाँ भी 615 कर दिया, यहाँ भी प्राइस भी 615 कर दिया, जैसे ही 615 पे आएगा वो 615 पे ही काटेगा। ये इसके जैसा नहीं कि 615 लिखा है लेकिन 613 पे काटेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा ऐसा लगाना है तो यहाँ पर यहाँ पर ही लगाओ, ठीक है, ऐसे दबा दो। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी बंद है इसीलिए मार्केट। ओके ठीक है, चलो अभी वापिस से हम आते हैं यहाँ पर। आपको एसएलएम का डिफरेंस मालूम चढ़ गया। एसएलएम मतलब वो भले ही यहाँ पर लिखा होगा आपने लेकिन काटेगा वो जो यहाँ पर चल रहा होगा उससे। एसएल का मतलब दोनों में सेम आपने डाली है तो वही प्राइस पर वो आएगा तब काटेगा। ठीक है चलो, भी आ गया। फिर आता है कवर। देखो कवर सेम वही है, स्टॉप लॉस यही चीज है, लेकिन आपको अलग से स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि भाई रेगुलर पे ही आप खरीदो। कवर में पहले अच्छे 1-2 साल पहले फायदा था खरीदने का, क्योंकि यहाँ पर जो 5 रेगुलर पे यहाँ 5x आ रहा था ना, वो 9x आ रहा था। यहाँ पर 7x 9x आ रहा था, वो और भी सस्ता आ रहा था, लेकिन सेबी ने ये सेम कर दिया। तो अभी कवर की अपने को कोई जरूरत नहीं। वैसे एएमओ की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एएमओ देखो लिखा लिखा हुआ है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अभी टाटा मोटर्स आपको लेना है, चलो ये बाय पर कर देते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपको टाटा मोटर्स लेने हैं। अभी मार्केट आज बंद है। अभी आप सोच रहे हो कल खुले ऐसे ही हम ले लें ये शेयर, कल जैसे ही मार्केट खुले मुझे ले लेना है। प्री ओपन मार्केट आता है, आपको पता हो तो जस्ट अ मिनट। ओपन मार्केट लिखोगे, ये एनएससी की साइड है। ये देख रहे हो, ये प्री ओपन मार्केट है। तो सुबह 9 बजे से लेके 9 बजे 9-7 तक ये प्री ओपन मार्केट चलता है। ये प्लस माइनस ये अमाउंट होती रहती है, ठीक है। ये प्रीवियस डे का है, उससे पहले का, ये प्लस माइनस होती रहती है। अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको दिखेगा टाटा मोटर्स, ये रहा। तो आपको लगेगा भाई 600 मुझे 13 में खरीदना है। अगर 613 आया तो यहाँ मेरा प्री ओपन मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ईएमओ में ऐसा नहीं होता। आप जब यहाँ पर भी लगाओ ना, देखो मुझे 615 पे एक क्वांटिटी लेनी है, मैंने बाय कर ली। ये देखो प्लेस हो गया, यहाँ ऑर्डर पे जाओगे ना, ये देखो ये प्लेस हो गया। अभी जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, 9:15 पे जब ओपन होगा तब वो बी डैश वाले में होगी, तो वो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो हमारे ये कोई काम का नहीं है। अगर 9:16 पे ही हमें लेने, 9:15 पे ही लेने हैं शेयर, तो हम उसी दिन भी ले सकते हैं। काम का किस लिए, किसके लिए? जो इन्वेस्टर है, जिसको इन्वेस्ट करना है कि भाई मुझे पता है मेरी कल की सुबह की फ्लाइट है, मार्केट ओपन होगा तब मैं अवेलेबल नहीं होगा, मुझे तो खरीदने ही नहीं है, जो भी प्राइस पर मिले मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए ले जाने हैं। मैं हर महीने 10,000 के खरीदता हूँ, मुझे खरीदने हैं। तो यहाँ पर जाके ये ऑर्डर एएमओ में लगा देगा और उसके जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको पता है उसको स्टॉप लॉस या कुछ लगाना नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको करते हैं हम कैंसल ऑर्डर। देखा, ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में चला गया था, देख रहे हो। अभी हमने कैंसल कर दिया है ये ऑर्डर। ऐसे करके आप देखो बाय सेल रिपीट ऑर्डर ये सब आप कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। वो ऑप्शन अभी सेल कर दिया इसलिए नहीं, कैंसल कर दिया इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, फिर आते आइसबर्ग। आइसबर्ग हमारे काम का नहीं है, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, वो एडवांस थोड़ा कंसेप्ट है, वो हम कभी और सीखेंगे। जिसको ज्यादा क्वांटिटी में लेना है वो उसके लिए काम का है, अपने काम का नहीं। तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया ये पूरे बॉक्स के बारे में।
कि कैसे इसको यूज करना है। इंट्राडे में आपको 5x लेवरेज मिलेगी अगर इंट्राडे में ही करना है। और हाँ, एक और बता दूं, जब इंट्राडे में आप करोगे तो वो आपका ब्रोकर क्या करे, अगर आपने होल्ड करके रखा है 315 316 317 तक, तो वो हर ब्रोकर का अलग होता है। कोई काटता है 315 पर, 316 पर, 370 पर, तो 17 पर, तो वो अपने आप ही वो काट दे डालेगा आपका ऑर्डर, और पोजीशन काट ही डालेगा वो अपने आप। उसका कुछ चार्ज लेगा, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा आप ऐसा करोगे कि भाई रहने दे, रखने देते वो अपने आप काट लेगा ब्रोकर, तो ब्रोकर उसका भी थोड़ा बहुत चार्ज लेता है। ठीक है, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने हाथ से ही काटना है। भले इंट्राडे लिया हुआ हो, अपने आप वो ब्रोकर काटेगा तो उसका चार्ज लेगा वो, और 315 316 हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, वो अपने आप काट देगा। ठीक है, चलो हम टोटली इस बॉक्स हमारा क्लियर हो गया। देखो एक और चीज है, जीरोधा एक ऐसा ब्रोकर है सिंगल को जो यहाँ पर मार्जिन लिखा हुआ देता है कि वो इतना चार्ज करेगा और इसका मार्जिन इतना रहेगा। 123 रुपये में आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म में 615 रुपये में आपको मिलेगा। तो ये जीरोधा ही एक अकेला ब्रोकर है, उसको होगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं हम ऑर्डर्स पे। पोजीशन में आपको समझा दिया, जब भी आपके ट्रेड चल रहे होंगे तब आपकी पोजीशन यहाँ पर दिखाएंगी, जो भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो यहाँ पर दिखाएगी। फिर आते हैं होर्डिंग्स पे। होर्डिंग्स में भी मैंने बता दिया आपको, जो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, एक दिन से ज्यादा रखा होगा और यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा लॉन्ग टर्म, वो सारे शेयर यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर्स में ये तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिखा रहा है क्योंकि हमने एग्जीक्यूट किया था फिर कैंसिल किया। फिर जब आपका पोजिशन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर आएगा ओपन ऑर्डर, या ओपन, हाँ ओपन ऑर्डर ही आएगा, तो वो ओपन ऑर्डर में जाएगा या फिर पेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, ओके। आते हैं जीटीटी पे। जीटीटी पे क्या है, वो स्टॉप लॉस लगाने की चीज है, वो लगाना हो तो कोई, मैंने जो आपको दिखाया वैसे ही आपको लगाना है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है और अपने काम का नहीं है, इंट्राडे में करना है तो ये जीटीटी काम में नहीं आएगा। फिर आते हैं बास्केट पे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू बास्केट। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो नाम क्रिएट करना आ रहा है, बैंक निफ्टी हम नाम दे देते। इसके अंदर जाओगे तो देखो बैंक निफ्टी, आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन लेनी है वो डाल दो। 15 लॉट तो नॉर्मल, मतलब एक लॉट तो नॉर्मल में आ जाएंगे। नॉर्मल में 900 क्वांटिटी तक हम शायद ले सकते हैं, 900 या पता नहीं कितनी क्वांटिटी, वो देखा नहीं है। ये तो फ्यूचर्स है, इसमें तो नहीं आएगी इतनी बड़ी। रुको ऑप्शन हम कर देते हैं। बैंक निफ्टी अभी कहाँ पर चल रहा है बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी ये अगस्त ही चल रहा है ना, अगस्त की, हाँ अगस्त 24, हाँ 24 अगस्त। ये हम 40,000 का कॉल हमें लेना है, तो मैक्सिमम हम एक लॉट में 15 क्वांटिटी आती है। मैक्सिमम क्वांटिटी हम शायद, देखो 1,000 करता हूँ तो 900 क्वांटिटी हम मैक्सिमम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जिसको ज्यादा लेनी है वो क्या करेगा, वो बार बार तो ऐसे ऐड 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 कर सकता नहीं है। तो वो क्या करेगा, 900 क्वांटिटी यहाँ ऐड कर दी, ये दूसरा ऑर्डर, मतलब 900 900 1800 ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो 20 ऑर्डर ऐसे कर सकता है, ये दो हुए, ऐसे 20 करेगा तब तक ये कर सकता है। तो हम टोटल 18,000 क्वांटिटी ले सकते हैं एक ही बार में। इसके लिए यूज होता है बास्केट। और एक और चीज के लिए यूज होता है बास्केट, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक जस्ट मिनट। ओके, जैसे कि आपको ऑप्शन सेल करना है, जैसे कि आपको ऑप्शन सेल करना है, आपने ऑप्शन तो चलो सेल कर दिया, उसको एक ऐड कर दिया। आपको भी ये कितने लग रहे हैं रिक्वायरमेंट, 1,47,000। अभी आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आपको हेज करना है। तो ये आपको क्या करेगा कि अगर हम 42,000 का कॉल और एक बाय कर लेंगे
बैंक निफ्टी 42,000 कॉल हम इसका बाय कर लेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों को साथ में एग्जीक्यूट करेगा। अब रिक्वायर मार्जिन कितना है, देखो 72,000। जो 1.5 लाख में चीज मिल रही थी अपने को, वो अभी आराम से 72,000 में हमें मिल रही है। तो ये साथ में एग्जीक्यूट करने के लिए बास्केट ऑर्डर बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए ये ऑर्डर काम आता है। ठीक है, चलो मैंने ये समझा दिया। अभी ये तो एसआईपी तो आपको मालूम ही होगा, म्यूचुअल फंड। अलर्ट्स अपने कोई काम का नहीं। आईपीओ यहाँ पर से आप आईपीओ को अप्लाई करना हो, ये आप कर सकते हो। आईपीओ को अप्लाई करना हो आपको, यहाँ से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर आता है ऑक्शन। ऑक्शन भी अपने कोई काम का नहीं है, ये भी मतलब नहीं है अपने काम का। ठीक है, तो अपने मतलब का था ऑर्डर्स और बास्केट, मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो यही है, बेसिकली यही था अपना। तो बस यही था अपना मेन जीरोधा का इंटरफेस जो अपने को हर बिगिनर को पता होना चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज है। आपको ट्रेड करना हो उस पे करना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया पोजीशंस कहाँ पर होती है, आपको वो समझा दिया एएमओ क्या होता है, मार्केट डेप्थ आपको समझा दिया क्या होता है, और बास्केट बनाना मैंने आपको सिखा दिया। तो ये मेन मेन चीजें जो बिगिनर को पता ही होनी चाहिए ट्रेड करते समय। इंट्राडे का मेन मैंने आपको समझा दिया कि टाटा मोटर्स आपको इंट्राडे में लेना है तो 5x लेवरेज भी मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थी बिगिनर्स के लिए काम की। बाकी तो बस इतना ही है। अभी एक थोड़ा बहुत और भी चीजें हैं जो मैं आगे जाके लाने वाला हूँ, जैसे कि ये तो जीरोधा का अकाउंट का था। अभी आगे जाके हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। आप लोगों ने शायद ट्रेडिंग व्यू का नाम ना सुना हो, तो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग व्यू एक चार्ट देखने की है। मैं चलो मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। देखो ये जो चार्ट आते हैं, जैसे कि ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, तो ये इसमें इतना मजा नहीं आएगा। उसके लिए होता है ट्रेडिंग व्यू नाम की एक चीज है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ट्रेडिंग व्यू, ये रहा। तो यहाँ पर आप जाओगे ना, ये सुपर चार्ट, तो ये सारे चार्ट है, ये एनालिसिस किया हुआ है, ये पूरा चार्ट है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू को। तो ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ डेप्थ में, क्योंकि यहाँ पर देखो कितने सारे टूल्स है, ये इतनी सारी चीजें, ये पूरी चीजें, अ, ये रिप्ले अलर्ट, ये बहुत सारी चीजें जो बिगिनर को नहीं मालूम होगी, तो मैं सब लाने वाला हूँ। तो यही है मेन। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगेगा मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ सबको, मतलब मुझे जितना नॉलेज है वो बांट रहा हूँ। तो चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।